तो अब हम देखेंगे ई कॉमर्स का इम्पैक्ट टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्रीज़ पर। ये क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है लास्ट 3 ईयर्स में, तो इसको थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूंगा और इसके बेनिफिट्स क्या हैं एक एग्जांपल के साथ। ई कॉमर्स हैज़ रिवॉल्यूशनाइज्ड द ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री, ट्रांसफॉर्मिंग हाउ वी प्लान, रिसर्च एंड बुक आवर ट्रिप्स। तो जनरली इसने यही कहा है कि रिवॉल्यूशन ले आया ये ट्रैवल एंड टूरिज़्म के अंदर, कैसे हम अपने ट्रिप को प्लान कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं उसके बारे में और अपनी टिकट्स बुक कर रहे हैं। बेनिफिट क्या हुए हैं ट्रैवलर्स को? कन्वीनियंस एंड टाइम सेविंग। हम कई सारी ऐप्स आती हैं, हम अपने होटल्स को बुक कर सकते हैं, एयरलाइंस की टिकट्स, बस टिकट्स, ट्रेन टिकट्स 24/7 कभी भी बुक कर सकते हैं। जब हमें नीड हो तभी हम बुक कर लेते हैं। ग्रेटर चॉइस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब ग्रेटर चॉइस एंड फ्लेक्सिबिलिटी से इसका क्या मतलब है? ट्रैवलर्स हैव एक्सेस टू वाइडर रेंज ऑफ ट्रैवल ऑप्शंस ऑनलाइन, फ्रॉम बजट एयरलाइंस एंड यूनिक accommodation to niche tours and local experiences. This allows one for more personalized and flexible itineraries. तो वो वही कह रहा है कि जो ट्रैवलर है ना, वो वाइड रेंज ऑफ ट्रैवल ऑप्शंस को एक्सेस कर सकता है ऑनलाइन, एक ही जगह बैठे बैठे। उसको पता नहीं उसको कहाँ जाना है, बट ही वांट्स टू ट्रैवल, तो वो रिकमेंडेशंस चेक कर सकता है और एयरलाइंस के बजट सारे चेक कर सकता है, कौन सी ऐप पे क्या बजट चल रहा है, कौन सी एयरलाइन का क्या बजट है, कितने की टिकट्स है, कितना डिफरेंस है, तो सारा कुछ एक ही क्लिक में हमें पता लग जाता है। ट्रांसपेरेंसी एंड रिव्यूज़। वही बात, अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हमें होटल के रिव्यूज़ दिख जाते हैं, ट्रैवल एजेंसीज के रिव्यूज़ दिख जाते हैं, उनके बेस पर हम पता लगा सकते हैं कि पास्ट में लोगों ने कैसा फीडबैक दिया है, उनका कैसा एक एक्सपीरियंस रहा है रियल टाइम में। कम्पिटिटिव प्राइसिंग एंड डिटेल्स, मतलब डिफरेंट ऐप्स पर डिफरेंट बुक माई शो पर अलग होगा, मेक माई ट्रिप पर अलग होगा, मतलब कंपटीशन आ जाता है। तो सारी ऐप्स अपने बजट्स को गिरा देती है, सारे होटल्स जो हैं वो एक कम्पिटिटिव प्राइसिंग रख देते हैं। मोबाइल बुकिंग कि हम सब कुछ अपने एक मोबाइल से कर सकते हैं, बस हमारे पास एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। तो ये कह रहा है कि नाउ विद ई कॉमर्स ट्रैवल प्लेटफॉर्म लाइक एक्सपीडिया एंड कायाक, यू कैन रिसर्च थिंग टू डू इन पेरिस, कि भाई पेरिस में मैं क्या क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता, क्या क्या चीज़ है उधर देखने लायक। कंपेयर फ्लाइट ऑप्शन की, अलग अलग एयरलाइंस का क्या क्या बजट चल रहा है, ट्रैवल डेट्स क्या हैं। ब्राउज थ्रो अ वाइड रेंज ऑफ होटल्स, की उधर के इलाके में कौन कौन से होटल्स हैं और उनके क्या रिव्यूज़ हैं जो पास्ट गेस्ट्स ने दिए हैं, और टिकट्स हम ऑनलाइन ही बुक कर सकते हैं। ई कॉमर्स हैज़ नॉट एम्पावर ट्रैवलर बट हैज़ ऑल्सो इम्पैक्टेड द इंडस्ट्री इटसेल्फ। अब हमने ये तो देख लिया कि ट्रैवलर्स को क्या फ़ायदा है, बट इंडस्ट्री को भी कुछ फ़ायदा हुआ होगा, तो वो देखते हैं। इंक्रीज़ एफिशिएंसी, ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम स्ट्रीमलाइन प्रोसेसेस फॉर ट्रैवल प्रोवाइडर्स, reducing administrative cost and allowing them to focus on customer service and improve the travel experience। अब ऑनलाइन होने से सब कुछ क्या फ़ायदा हुआ कि जो ये ट्रैवल एजेंसीज थी ना, जो सब कुछ पैकेजेस वगैरह प्रोवाइड करवा रही थी, पहले क्या होता था कि इनको पास सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ते थे, सारे वेरिफिकेशंस के लिए लाइसेंसेस वगैरह लेके जाने पड़ते थे। बट अब क्या है कि हम सब कुछ ऑनलाइन ही सबमिट करवा सकते हैं, तो जिसकी हेल्प से ये सिर्फ अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, कस्टमर के ट्रैवल एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने के लिए वर्क कर सकते हैं। डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल, कि ये सीधा ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, कहाँ से? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, जैसे बाय प्रमोशंस एंड
बाय एडवर्टीजमेंट्स टारगेट स्पेसिफिक डेमोग्राफिक विद कि भाई आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस और पास्ट डेटा को कलेक्ट करके मार्केटिंग कर सकते हैं। ग्रोथ ऑफ नीश टूरिज्म पता लग जाता है कि इस एट दैट टाइम कौन सा जो प्लेस है वो ज़्यादा विजिट कर रहे हैं पीपल्स, और उसी को वो रिकमेंड करवाते हैं ताकि आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहे।